हे दोस्तों, आपने कई मूवीज में एक ऐसा कैरेक्टर जरूर देखा होगा जो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है। वो मेंटली स्ट्रांग होता है। दूसरे लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो उसके लिए मैटर नहीं करता। उसकी पर्सनैलिटी में वो एक अलग बात होती है जो किसी की में नहीं होती। और हमें ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी बुक की समरी शेयर करूंगा जिसमें दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरह की हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपने ऊपर बिलीफ बढ़ जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी लोगों को वो एक अलग बात नजर आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल डिवाइन वोकल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं इसका नाम है यू आर अ बैड एस और इसकी ऑथर हैं जेन सिंसेरो। आइए अब इस बुक के सभी पार्ट्स की समरी जानते हैं। पार्ट नंबर 1, हाउ यू गॉट दिस वे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेते वक्त क्यों डर जाते हैं, क्यों हम खुद पर डाउट करने लगते हैं? तो इसका आंसर है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। हमारा सबकॉन्शियस हमारे मन के अंदर डाउट्स और डर की भावना लाता है। हमारे अंदर गुस्सा और ईगो भी इसी की वजह से आता है। जैसे अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन बोले कि मैं फिल्म्स में काम करूंगा, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी तुझ में तो टैलेंट ही नहीं है, तेरा तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये आवाज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड की ही होती है। ऐसे ही बहुत सारे डर हमारे अंदर भरे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम हुआ रहता है और यही वजह है कि हम कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। तो अब प्रॉब्लम तो पकड़ में आ गई, आगे हम जानेंगे कि हम कैसे खुद के सबकॉन्शियस को बदल कर उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। पार्ट 2, हाउ टू एम्ब्रेस योर इनर बैड एस। सबसे पहले आप जैसे हो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो। बहुत से लोग दूसरों की कॉपी करना चाहते हैं, उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद को हमेशा कम समझते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं खुद से कहो आप जैसे हो परफेक्ट हो। आपका अलग होना ही आपको यूनिक बनाता है। इसके साथ साथ ये कुछ काम हैं जो आपको रोज़ करने हैं। नंबर 1, दिन भर में जो भी आप अच्छे काम करते हो उनके लिए खुद की तारीफ करो। नंबर 2, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहो। नंबर 3, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो वो करना शुरू करो, चाहे कोई कुछ भी बोले। नंबर 4, खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। नंबर 5, खुद को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। बहुत से लोग ज़रा सी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं। ऐसा मत करो। समझो कि गलती तो सबसे होती है, फिर आप 14 साल के हों या फिर 80 साल के। पार्ट 3, हाउ टू टैप इनटू द मदरलोड। ऑथर कहती हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पास्ट में जी रहे हो, और अगर आप चिंता में हो तो आप फ्यूचर में जी रहे हो। इसीलिए पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीखो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। पर हम सबको पहले से ही ये चीज़ें पता होती हैं, फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और पास्ट और फ्यूचर में ही जीते रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करो। आप मानो या ना मानो, वास्तव में मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं। इससे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हो, जिससे आपकी विल पावर बढ़ जाती है, जिससे आप गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक सकते हो। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते होंगे जो उन्हें पता नहीं है, इसीलिए वो ज़रा भी मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन ऑथर कहती हैं कि मेडिटेशन में बहुत से रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक शांत जगह पर बैठ जाओ, आंखें बंद करके, और ये सोचो कि आप में खुशी और एनर्जी भरती जा रही है। आप अपने भगवान का ध्यान भी कर सकते हो। पार्ट 4, हाउ टू गेट ओवर योर BS ऑलरेडी। अपने डर पर कैसे काबू पाएं। सबसे पहले ये समझो कि डर सिर्फ हमारी गलत परसेप्शन के कारण पैदा होता है। बहुत बार हम डरते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, लेकिन डांट का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग हमें कोई फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे में जल्दी माफ़ी मांग लो और अपनी गलती सुधारो। इसीलिए ये समझो कि डर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, तो ऐसा इमेजिन करना बंद कर दो। इसके बाद जिस भी काम से आप डरते हो उसे करना स्टार्ट कर दो, लेकिन स्टेप्स में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो सबसे पहले कमरे में अकेले बोलना शुरू करो, फिर एक दोस्त के सामने बोलो, फिर अपनी फैमिली के सामने बोलो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में काम करो। ये टेक्निक आप किसी भी काम में लगा सकते हो। इससे आप अपने डर पर काबू पालोगे और बैड एस यानी निडर बन जाओगे। पार्ट 5, हाउ टू किक सम एस।
हमारी सारी ज़िंदगी यही सोचने में निकल जाती है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हम उस बड़े काम को करने का डिसीज़न नहीं ले पाते। जैसे अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आप ये तो सोचोगे कि एक दिन मैं बिज़नेस करूँगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर और गाड़ी लूँगा, लेकिन आप कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तारीख को अपनी जॉब छोड़ोगे और किस तारीख को बिज़नेस शुरू करोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने डिसीजन को पेपर पर लिखो और अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स भी लिखो। फिर प्रोक्रास्टिनेशन ना करो, बहाने मत बनाओ, बल्कि उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए कोशिश करो। और अगर आपको काम टालने की आदत है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन सभी प्रिंसिपल से आप निडर यानी बैड एस बन सकते हो और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन वोकल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।